नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं बोर्ड एग्जाम की। और आज हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के समय जो है आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम हॉल में आपको किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पे जाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इनसे संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें ताकि सभी तक ये आवश्यक सूचना है जो पहुंच पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है 16 मार्च से ही आपके इंग्लिश जो विषय है उससे आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो 16 मार्च को अंग्रेजी का पेपर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके 17, 18, 19 और 20 तक अंतराल रहेगा। उसके बाद मंगलवार 21 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होना है, हिंदी का रहेगा। उसके बाद आपका जो है सीधे 25 मार्च को जो एग्जाम रहेगा वो सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। ये टाइम टेबल दोस्तों आप सभी को पता है, लेकिन एक बार मैं रिवाइज आपको कर रहा हूँ, पुनः याद दिला रहा हूँ। 29 मार्च को देखिएगा विज्ञान विषय का पेपर होगा और विज्ञान से संबंधित हम काफी अच्छी अच्छी जानकारी आपको बताएंगे। और फिर 4 अप्रैल को देखिएगा आपके गणित विषय का आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद जो 8 अप्रैल है इस पे आप तृतीय भाषा के रूप में अगर संस्कृत ले रखे हैं तो संस्कृत का होगा। उर्दू है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी और संस्कृतम प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। तो इनके आपको 8 अप्रैल का जो है शेड्यूल रखा गया है और 8 अप्रैल को ये एग्जाम हो जाएंगे। फिर 9 अप्रैल को अवकाश रहेगा रविवार का, 10 को भी आपके अंतराल है और 11 अप्रैल को आपके परीक्षाओं का समापन हो जाएगा, ठीक है। समापन 11 अप्रैल को हो जाएगा, जिसमें आप इन ऊपर वाले सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे ऑटोमोटिव, सौंदर्य स्वास्थ्य, है ना, ये सारी चीजें हैं, इनका 11 अप्रैल को आपके बोर्ड एग्जाम जो संपन्न हो जाएगा। तो अब देखिए, एग्जाम हॉल में जाते समय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नियम जो है, दिशा निर्देश हमें दे रखे हैं, तो उनकी हमें पालना करनी है और उन्हीं की मैं शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला नोट जो है, सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ें। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्देशों की पालना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि आपको कोविड-19 के जो नियम थे, है ना, जैसे मास्क है ना, सैनिटाइजर है और डिस्टेंस जो है, जो 2 गज की दूरी वगैरह, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि जो उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी, ठीक है। अगर इस जो परीक्षा से संबंधित जो टाइम टेबल है, इस कार्यक्रम में जो भी आपके परिवर्तन होते हैं तो इसकी सूचना आपको समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जाएगी, ठीक है। और वैसे कोई भी अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है अपना, वो रहेगा कि परीक्षार्थी जो हैं, यानी आप सभी 10th क्लास के सभी प्यारे विद्यार्थी, अपनी परीक्षा का जो दिनांक है और जो समय है, इस समय का आप पूरा ध्यान रखें। अच्छा, तो समय आपका क्या रहने वाला है आप सभी को पता है, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ। आपका जो परीक्षा का समय है प्रातः 8 बजे, 8:30 बजे से 11:45 का जो है ये समय रहने वाला है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट ही आपकी रहेगी, प्रातः 8:30 से 11:45 यानी 11:15 तक ये आपका समय रहने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको पता ही होगा और समय को ध्यान में रखते हुए आपको सेंटर पर जाना है। नंबर 4 जो है ये दे रखा है कि दृष्टिहीन यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो अगर दिव्यांगता अगर 40% तक रखते हैं तो उन्हें जो परीक्षा का जो समय है उसके अलावा उससे अतिरिक्त 1 घंटा जो है वो अतिरिक्त समय दिया जाएगा, 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और अगर ये विकलांगता जो है या दिव्यांगता जो 75% या इससे अधिक है तो वो अपने साथ क्या ला सकते हैं, श्रुत लेखक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। श्रुत लेखक भी दे है, श्रुत लेखक समझ रहे हो, जो आपके जवाब लिखने वाला, ठीक है, आपके साथ बैठ करके वो आपके उत्तर लिख सकेगा। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, 5 नंबर बिंदु ये कह रहा है कि अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिए
जो अधिगम अक्षम है उन परीक्षार्थियों के लिए मिड केसेस में तो 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा, और जो मॉडरेट है या फिर आपके सर्वर केसेस है उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको शुल्क लेकर दिया जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। कक्षा देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिएगा कि परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त जो भी केंद्र अधीक्षक होंगे या वीक्षक होंगे और उड़न दस्ते के जितने भी सदस्य जो होंगे और निरीक्षक जो है आदि, ये सभी क्या करेंगे, परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इन सबको है ना, आप सभी की जो तलाशी लेने का अधिकार है, और आपके पास अगर आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी होनहार विद्यार्थी हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है ना। तो आप सभी को ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री लेके जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति या आप कोई मनाही करते हो या अन्य उत्पात होते हो, मचाते हो, तो वो दुराचरण माना जाएगा। ठीक है, और दुराचरण माना जाएगा। दुराचरण की वजह से आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं और आगामी जैसे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि जैसा कि वो चेकिंग वगैरह करे तो आप आराम से उन्हें चेकिंग करवा लें, क्योंकि बिना डर के आप जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जितना पढ़ सकेंगे उतना पढ़ करके जाएं तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। कुछ भी चेकिंग वगैरह कुछ भी कर लें, क्योंकि आपने बिल्कुल स्टडी करके गए हैं, तैयारी के साथ गए हैं, तो आपत्तिजनक सामग्री की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उसके बाद 7 नंबर जो पॉइंट वो रहेगा कि प्रश्न पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है ना। बोर्ड किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा। बाध्य का मतलब ये है कि इसमें अगर बोर्ड है जो ऊपर जो कार्यक्रम जो है इसके अनुसार ही देने के लिए बाध्य नहीं। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो बोर्ड परिवर्तन कर सकेगा और समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। 8 नंबर पॉइंट है कि परीक्षार्थी अपना नामांक, है ना, उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अन्य कहीं नहीं लिखें। अपने रोल नंबर है जो आपके जो पुस्तिका है, निर्धारित जो स्थान दे रखा है केवल वहीं पे आपको लिखना है। इसके अलावा अन्य स्थान पर आपको अपने रोल नंबर नहीं लिखने हैं। ये 8 नंबर पॉइंट कह रहा है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में आपको नहीं लेके जाना क्या क्या, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, डिजिटल डायरी वगैरह या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनको ले जाना निषेध है, यानी ये नहीं लेके जाना है। ठीक है। 10 नंबर बिंदु यह है कि प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ठीक है। अभी 8 नंबर पॉइंट में था उत्तर पुस्तिका में, और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में। 10 नंबर पे क्या है, प्रश्न पत्र पे आपके जो ऊपर जो कॉलम आता है रोल नंबर का, उस पे आपको रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अपने प्रश्न पत्र पर भी आपको रोल नंबर लिखना है। 11 नंबर पॉइंट और सबसे अंतिम पॉइंट ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र हल करते समय या हल करने के पश्चात, जैसे मान लो जितने सवाल आपको पूछे गए हैं सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए और अब आप किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हो, तो सबसे लास्ट में सबसे अंतिम जो पृष्ठ है उस पर आप समाप्त शब्द लिखें। कौन सा शब्द लिखें, जैसे मान लो ये अपना समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे समाप्त अपन ने ये शब्द लिख दिया है, और नीचे जो भी आपके जो पेजेस बच रहे हैं उनको तिरछी लाइन से आप कट कर सकते हैं। ठीक है, शेष रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से आप काट सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सावधानी आपको रखनी है। अब परीक्षा हॉल में जैसे मान लो आपने जितनी जो तैयारी की है, तो आप सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से बड़ी कोई दूसरी ताकत हो ही नहीं सकती। आपने जितना याद किया है, जो आपने पढ़ा है, सारा का सारा आपको याद है। और बोर्ड परीक्षा जो है, ये बोर्ड परीक्षा भी आप एक सामान्य परीक्षा की तरह ही दें, क्योंकि ये हवा बना रखी है कि बोर्ड परीक्षा पता नहीं कैसी होती होगी, कैसा पेपर आता होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल एग्जाम है। बस ये बोर्ड है ना। तो इसको आपको एक सिंपल एग्जाम की तरह ही देना है। और सबसे बड़ी चीज खुद पर विश्वास रखें। जो प्रश्न आ रहा है उन्हें पहले करें। ठीक है, और बढ़िया सुंदर राइटिंग से आप जमा के लिखें।
राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं यही कहूँगा, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसमें आप मतलब अपने विचार, उससे संबंधित विचार भी आप अपने व्यक्त कर सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे तो आप छोड़ेंगे ही, वो तो है ही। अगर कहीं से भी आपको माइंड में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत आ रहा तो अपने विचार आप व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये एग्जाम हॉल में आपको ये सारी चीजें और सेंटर तक जाने पर आपको ये सारी सावधानियां रखनी है। विशेष रूप से आप समय से पहले वहां पे पहुंच जाएं, ताकि चेकिंग वगैरह जो है वो आराम से हो सके। और सबसे मेन चीज यही है कि अब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें चीजों को, क्योंकि रिवीजन से चीजें स्थायी होती है और वो चीजें आप एग्जाम में प्रॉपर रूप से लिख सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य फ्रेंड्स तक या दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।